ओम साई राम। मैं प्रकांत कुमार, साईं सेवक। श्री साईं गंगा सेवा समिति की एक अनोखी पहल साईं जागृति, जिसमें बाबा से जुड़े अनुभव व चमत्कार भक्त साझा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज अनुभव 6 लेकर हमारे बीच आ रही हैं दिल्ली से हमारी बहन शिप्रा शर्मा जी। आइए मिलते हैं शिप्रा शर्मा जी से। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सभी को मेरी ओर से ओम साई राम और सादर नमस्कार साईं गंगा सेवा समिति को मेरी तरफ से। मैं शिप्रा शर्मा, दिल्ली एनसीआर से। साईं सेवा गंगा समिति ने बहुत ही अच्छी पहल की है, जो कि हमें ये मौका दिया कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, क्योंकि बाबा ने पल पल हमें अपने चमत्कार दिखाए हैं, कई बार दिखाए हैं, लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे को बता नहीं पाते। बट आज ये मौका मिला है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएँ। तो मेरे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बाबा के साथ, हमेशा से उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे देते रहे हैं। तो कुछ 1-2 एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस माध्यम से। ये बात है सन 2013 की, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और जब मैंने बिज़नेस की पहल की थी। तो मेरी मैं लिटरली, जो सच बात है, मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था। मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे करूँ। मुझे इंस्टेंटली अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी दिल्ली आके, एम्स। तो मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था। मैं हमेशा बाबा की साईं चरित्र पढ़ा करती थी। मेरे पास में पैसे नहीं थे कि मैं कैसे जाऊँ और क्या करूँ। तो ऐसे ही मैं रात में बाबा का चरित्र पढ़ने शुरू किया। मैंने जो साईं चरित्र है वो पढ़ते पढ़ते अचानक एक अध्याय में 500 का नोट निकल आया। मुझे समझ नहीं आया वो कहाँ से आया, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं रखा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने कभी भी उसमें इस तरह से कभी भी पैसे नहीं रखे। तो उसमें वो 500 का नोट निकला और उससे मैं अपनी जॉब पे आई और ऐसे लगा जैसे कि मानो किसी ने मुझे राह दे दी हो। खुद ब खुद सारी राह निकलती गई मेरी, खुद ब खुद बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ साथ चलता गया और अच्छे मुकाम को मैंने हासिल कर लिया इसी तरह से। इसके बाद और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। अभी हाल ही में 3 से 4 महीना पहले मैं शिरडी गई बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने, जो उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए शुक्रिया करने। तो वहाँ मैं क्या देखती हूँ, मैं जो रात्रि की आरती होती है मैं उसमें थी। बाहर ही हम सब लोग बैठे थे, क्योंकि लॉकडाउन था तो अंदर तो किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। तो रेलिंग के बाहर ही हम लोग सब दर्शन कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। तो पता नहीं कैसे मैं अचानक मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा मेरे बिल्कुल करीब हैं, बहुत करीब हैं। और मैं रोते रोते मैं उनसे बोलने लगी कि बाबा आगे की राह दिखाओ, अभी मुझे और आगे क्या करना है, मुझे वो दिखाओ। मैं उनसे बातें करने लगी। उनकी सामने ही उनकी मूर्त थी, मैं उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि अचानक बाबा सफ़ेद चोले में, अपने जो उनका वस्त्र होता है वही सफ़ेद चोले में, वो मेरे सामने आ गए अचानक से और आशीर्वाद देने लगे। तो मुझे पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा शायद हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो रही है, बट ये ऐसा नहीं था, वो सच था। मैंने सच में उनको देखा और दूर दूर तक वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि किसी को जाना अलाउ ही नहीं था। उस जगह पे लॉक था वहाँ पे सारा कुछ, लेकिन बाबा वहाँ थे। वो मेरा आप समझिए कि वो अद्भुत था वो चमत्कार, जो मैंने उनका साक्षात्कार किया। और मैं चाहती हूँ सभी को बाबा ऐसे अपने दर्शन दे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी को ऐसे खुश रखें। और आप सबको भी ऐसे चमत्कार देखने मिले होंगे, कई बार आपके साथ भी ऐसे हुए होंगे। तो आप सबसे भी विनती है कि आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए साईं गंगा सेवा समिति में। हम सभी उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और बाबा का आशीर्वाद हम पे सदा बने रहे। और दूसरी बात कि साईं गंगा सेवा समिति ने जो ये पहल की है ना, इनको आशीर्वाद दें बाबा कि ये आगे जाके और कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। ओम साई राम।